सुप्रभातम बच्चों, मैं आज आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक दिव्यम में दिए हुए पाठ 9 कारक परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। कारक परिचय, कुछ पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया है जिसको जानना अति आवश्यक है। कहता है शब्दों के सार्थक समूह से को वाक्य कहते हैं। वाक्य आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? पहले तो वर्ण आता है, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्ण से शब्द बनता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ होता है। फिर उसी शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकल जाए उसी को वाक्य कहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, अनेक वाक्य शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य में जिन शब्दों का, अब जो हम वाक्य बनाते हैं और वो अनेक वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, उसे ही हम उन शब्दों को कारक कहते हैं। अब कारक की परिभाषा हो गई कि जिन वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो, वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उन शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे संस्कृत में है, जैसे रमा चलती, रमा चलती है। रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। प्रस्तुत वाक्य जो है उसमें ये प्रस्तुत वाक्य हो गया रमा चलती रामः विद्यालयम गच्छति में रमा तथा रामः शब्द का क्रमशः चलती और गच्छति क्रिया से साक्षात संबंध हो रहा है। तो चलती और गच्छति क्रियाओं के साथ संबंध है, अतः रमा और रामा शब्द कारक हो गए। अब इसमें है क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, यहाँ क्रिया शब्द पठति के सीधा संबंध कारक से है, इसलिए बालक कर्ता कारक है। संस्कृत भाषा में जिन परसर्गों या चिन्ह विभक्ति चिन्ह जो होता है कारक चिन्हों से कारकों को व्यक्त किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन्हीं के आधार पर विभक्ति एवं रूप बनते हैं। संस्कृत में कारक और उनकी विभक्तियां इस प्रकार हैं, यहाँ स्पष्ट करके दे दिया है। कारक का नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, फिर सप्तमी संबोधन। यहाँ है प्रथमा विभक्ति हो गई, कारक का नाम हो गया कर्ता, कर्म, करण, और विभक्ति हो गई प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सप्तमी एवं संबोधन। यहाँ चिन्ह हो गया कर्ता, प्रथमा हो गया तो ने, फिर कर्म द्वितीया विभक्ति हो गई तो को, फिर करण तृतीया विभक्ति से या उसके द्वारा, फिर संप्रदान चतुर्थी को या के लिए, अपादान पंचमी से अलग होने के लिए, तृतीया भी से है और पंचमी भी से है। से जिस साधन के द्वारा हम कोई काम करते हैं वो से तृतीया विभक्ति, और जिससे अलग हो रहे हैं वो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अलग होने के लिए। संबंध काके की अथवा रारेरी, फिर सप्तमी में हो गया में पर। यहाँ प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कर्ता प्रथमा तो ने हो गया तो क्रिया को करने वाला प्रथमा, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, फल पड़े, वो कर्म कारक, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वो हो जाएगा तृतीया विभक्ति। जैसे राम कलम से लिखता है, रामा कमलेन लिखति, तो कलम से लिखता है तो जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, जिस साधन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है वो हो गया। चतुर्थी जिसके लिए क्रिया की जाए। पंचमी जहाँ से अलग होने का भाव है, राम विद्यालय से घर जाता है, संस्कृत में हो जाएगा रामा विद्यालयात् गृहं गच्छति। इसी तरह सप्तमी संबंध, षष्ठी संबंध काके की, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान से संबंध बताया जाए। फिर हो गया सप्तमी में पर, जिस स्थान पर क्रिया हो, जैसे कोई जगह का नाम हो सकता है, ऊपर नीचे इस तरह से। फिर संबोधन हे, अरे, भो, जो पुकारना जब हो तब उस समय हम लोग संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द दिया है। अकारांत पुल्लिंग पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ कि अकारांत पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में अ होता है, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। अब जितने भी शब्द के अंत में अ होगा वो अकारांत ही होगा। जैसे यहाँ दिया है नर, सैनिक, छात्र आदि, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे। अगर आपका नाम अ से खत्म होता होगा तो वो बालक पे ही वो शब्द रूप चलेगा।
अब बच्चों इस बात पर पहले ध्यान देना है कि जब हिंदी हम पढ़ते हैं तो उसके जो कारक चिन्ह होते हैं वो जैसे राम के लिए हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में विभक्ति जो होती है चिन्ह वो चिपकी हुई होती है, कारक चिन्ह वो चिपकी हुई होती है विभक्ति चिन्ह। कैसे भाई? जैसे रामाय अगर हम लिखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है राम के लिए। रामस्य, राम का अगर हम लिखते हैं कि राम का, तो यहाँ सिर्फ लिख देंगे रामस्य। ये विभक्ति चिन्ह जो है ये साथ में ही चिपकी हुई है इसकी, तो इसलिए संस्कृत में हम देखते होंगे कि उसका आंसर छोटा हो जाता है, वाक्य छोटे पड़ जाते हैं, और हिंदी में हमें ज़्यादा लिखना होता है। उच्चारण में भी बच्चों इस पर ध्यान देना होता है कि जिस हिंदी में हम बालक को सिर्फ बालक पढ़ते हैं वो संस्कृत में बालक पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया है विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वचन 3 होते हैं संस्कृत में, आपको पता है। तब यहाँ पे है प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द रूप को कैसे पढ़ेंगे, इसको ध्यान देंगे बच्चों। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसको फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से। प्रथमा विभक्ति में यहाँ आप गौर करते होइएगा कि इसमें हलंत है, इसका मतलब है कि इसमें अ नहीं है। द्वितीय विभक्ति का जो बालकम शब्द है इसमें नीचे हलंत दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, तो इसमें स्वर की मात्रा को उच्चारित हम नहीं करेंगे। यहाँ से बालकम, बालकमा नहीं बोलेंगे, बालकम। इसी तरह बालकान, तो बालकानो नहीं, बालकान। अब इसको फिर से मैं पढ़ती हूँ, ध्यान देंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, इसमें हलंत नहीं है इसलिए इसमें स्वर है, अ है। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इसका चिन्ह आपने स्पष्ट यहाँ कर दिया है। एक बालक ने, दो बालकों ने, सभी बालकों ने, एक बालक को, दो बालकों को, सभी बालकों को, एक बालक से या द्वारा, फिर दो बालकों द्वारा, फिर सभी बालकों द्वारा, एक बालक के लिए, दो बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए, एक बालक से अलग होने की बात है, दो बालकों से, फिर अनेक बालकों से या सभी बालकों से। बालकस्य, एक बालक का, दो बालकों का, सभी बालकों का, एक बालक में, दो बालकों में, सभी बालकों में, फिर हे, अरे बुला पुकारने के लिए एक बालक, हे एक बालक, हे दो बालक, हे अनेक बालकों या सभी बालकों को संबोधित करेगा। फिर यहाँ हो जाएगा बालिका शब्द रूप आकारांत है, जिस शब्द के अंत में आ हो वो आकारांत कहलाता है। अब यहाँ बालिका शब्द है, उसको बालिका शब्द रूप यहाँ बनाया गया है। फिर प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्तियाँ हैं और यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाया, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकाया, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। संबोधन में बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थोड़ा बदलाव है। जैसे एक वचन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालिका है। यहाँ पर संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका है। संबोधन में जब स्त्रीलिंग शब्द आता है तो हे बालिके, हे रमे, हे लते, इस तरह से हम लोग संबोधित करते हैं। अब इस तरह अगर लता से हम बनाएं तो इसी तरह से शब्द रूप चलेंगे। छात्रा से भी बनाते हैं तो इसी पे चलेंगे। सेविका से बनाते हैं तो इसी तरह से चलेंगे। ये बालक पुल्लिंग शब्द हो गया और बालिका स्त्रीलिंग शब्द। अब एक है नपुंसक लिंग शब्द अकारांत।
नपुंसकलिंग, उसका शब्द रूप चलेगा फल पे। कैसे चलेगा इसको देख लेते हैं बच्चों। इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे बच्चों कि ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही बदलाव होता है इसका नपुंसकलिंग में, और तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग पे ही चलता है। जैसे यहाँ दिया है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तृतीय विभक्ति पे बालक में बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो इसमें हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलई। फिर उसमें बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो इसमें चलेगा फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। फिर फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, और फले फलयो फलेषु। फिर संबोधन में हे फल हे फले हे फलानी। आप ध्यान देंगे बच्चों, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन पुल्लिंग पे चलता है, और सिर्फ 2 शब्द रूप नपुंसकलिंग में सब विभक्तियाँ प्रथमा और द्वितीया 2 ही जो है वो चेंज होती हैं, जो समान रूप से एक जैसी चलती हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग पे ही चला हुआ है। इसको आप बच्चों याद करने का प्रयास करेंगे और बोल करके पढ़ेंगे। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। अब जितना भी है पुस्तक पत्र आदि और कारण नपुंसकलिंग शब्द है, इसी पे चलेगा। कुछ विशेष बातें इसमें हैं जो ध्यान देनी है। कर्ता और कर्म कारक चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बालक खाना खाता है, चिन्ह रहित है, और बालक ने खाना खाया, चिन्ह सहित है। इसमें चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, बालक ने खाना खाया प्रथमा विभक्ति है इसलिए, और नहीं भी दे सकते, बालक खाना खाता है या खाया इस तरह से, और इसमें बालक ने खाना खाया। इस तरह बालक फल खाता है, चिन्ह रहित है, और बालक बंदर को देखता है, उसमें फिर चिन्ह सहित है जो कर्म कारक है। अब संकलनात्मक मूल्यांकन है, अभ्यास है, उसको देख लेते हैं हम लोग। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। जिसके लिए क्रिया की जाए वह कारक कहलाता है। जिसके लिए, के लिए का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं बच्चों, तो संप्रदान कारक में। तो यहाँ ग हो जाएगा, जिसके लिए क्रिया की जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक के लिए पुस्तक दो, इस तरह से। जिस स्थान से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव हो, जब अलगाव की बात होती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, अपादान। तो यहाँ हो जाएगा घ, अपादान कारक कहलाता है। फिर तीसरा है, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वह। अब साधन से करते हैं, इसे कलम से लिखते हैं, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा तृतीया विभक्ति करण कारक। जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए वह करण कारक कहलाता है। क, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कौन होता है बच्चों, कर्ता कारक कहलाता है। तो ग। क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करना है, कौन सी विभक्ति किस में लगी हुई है। मैं पहले भी बताई हूँ कि संस्कृत में विभक्ति हमेशा सिरकी हुई होती है, और यहाँ कौन सी विभक्ति है वो स्पष्ट कर देना है। शुकस्य, शुकस्य, शुक शब्द पुल्लिंग शब्द है, बालक पे बालकस्य, तो शुकस्य षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, लास्ट वाला। बनेषु, बन नपुंसकलिंग है, ये फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो गया बच्चों, तो इसको हम लोग करेंगे सप्तमी विभक्ति। रामाय, राम के लिए चतुर्थी विभक्ति। नृपान, बालकान फिर पुल्लिंग शब्द है, तो नृपान फिर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, पहला वाला। फिर हे छात्र संबोधन है, तो इसको संबोधन से मिला देंगे। अब यहाँ है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ फल शब्द था तो विभक्ति एक वचन था, उसके बाद एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो फल तृतीया विभक्ति को करना था हमें तीनों वचनों में, तो फल को तृतीया विभक्ति में फलेन फलाभ्याम फलई। तो उसी तरह कन्या स्त्रीलिंग है, कन्या स्त्रीलिंग को तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे। तो यहाँ आपने पहले भी देखा है बच्चों कि बालिका में तृतीया विभक्ति क्या है, बालिकया, तो कन्या का हो जाएगा कन्याया, कन्याभ्याम कन्याभि, कन्याया कन्याभ्याम कन्याभि। अब है छात्र, छात्र द्वितीय विभक्ति में जाना है, पुल्लिंग शब्द है, तो छात्रम छात्रौ छात्राम। पुस्तकम प्रथमा पुस्तक में, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। सुक चतुर्थी विभक्ति है, तो सुकाय सुकाभ्याम सुकाभ्य, सुकेभ्य सॉरी सुकाय सुकाभ्याम सुकेभ्य। फिर चौथा है पदस्य समक्ष शुद्धम अशुद्धम वालिकत। ये पद के सामने शुद्ध या अशुद्ध लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है
दिया है ये कि अस्वाद तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो अस्वाद पंचमी विभक्ति एक वचन है बच्चों, तो अस्वाद तृतीया विभक्ति एक वचन अशुद्धम हो जाएगा। फिर बालिकाम द्वितीया विभक्ति एक वचन है, लताम बालिकाम, हाँ ये शुद्धम है। पुस्तकानी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नहीं, क्योंकि ये पुस्तकानी प्रथमा विभक्ति तो है लेकिन बहुवचन है, इसलिए ये अशुद्धम हो जाएगा। फिर पांचवा, कोष्टकाच उचित कारक चुत्वा लिखत। अब कोष्टक से उचित कारक चिन्ह के लिखना। प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक? कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। फिर तीसरा में सप्तमी विभक्ति कौन सी हो जाती है बच्चों? तो अधिकरण कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक और पंचमी विभक्ति अपादान कारक। बच्चों ये अभ्यास आप बनाएंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी फिर इसको बताया जाएगा। और अब आप ये रचनात्मक मूल्यांकन में इसमें देखिएगा कि पंचमी और तृतीया दोनों में से या द्वारा का से अलग की बात हो रही है और उसके साथ जो जिसके द्वारा किया जा रहा है उसकी चर्चा हो रही है। तो यही दो ये शब्द इसमें दिया हुआ है, तृतीया का दिया हुआ और पंचमी का दिया हुआ है, लेकिन तीनों वचनों में दिया हुआ। आपको ढूंढना है इसमें से कि तृतीया में कौन सा होगा और पंचमी में कौन सा होगा, उसको आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। फिर स्वमूल्यांकन में है कि निम्नलिखित पदों को विभक्ति और वचन विकल्पों से चुनना है। विद्यालय से कौन सी विभक्ति है और वचन है उसको बताना है। तो विद्यालय से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन क हो जाएगा इसका। और दूसरा में है सेविका भी, सेविका स्त्रीलिंग शब्द है, सेविका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इसमें ढूंढेंगे कि तृतीया विभक्ति बहुवचन किस में है, तो ख में तृतीया विभक्ति बहुवचन ख हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इस प्रकार आप इसे पढ़ेंगे, अभ्यास बनाने का प्रयास करेंगे और होमवर्क आप करेंगे, लिख लेंगे बच्चों। अभ्यास बनाने का प्रयास करें एवं याद करें। इस अभ्यास को आप बनाने का प्रयास करेंगे एवं याद करेंगे बच्चों। धन्यवाद।